नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जिस अध्याय को हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है हमारा रहन सहन और उसका भाग नंबर 5 है। भाग नंबर 4 की अगर बात करें तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा, वहाँ पर हमने चित्रों के माध्यम से कुछ अक्षरों को लिखना सीखा, जैसे कि आपका ग हो गया और इसके साथ साथ लय हो गया और उससे जुड़े हुए और भी अक्षर। आज हम चित्रों के माध्यम से भाग नंबर 5 में भी कुछ और अक्षरों को लिखना सीखेंगे और पहला चित्र आप सभी के सामने है, जो कि आपका किसका है, गिलहरी का चित्र है। आप देखते ही आप इसको बता देंगे। अब गिलहरी किस तरीके से लिखा जाता है ये देखिए। तो ये आपका गी, ये आपका लय, ये है और ये आपका क्या हो गया, री। तो ये कुल मिलाकर क्या बना, गिलहरी। लेकिन सबसे पहले अगर बात करें इसके पहले अक्षर की तो गी है। अब गी अगर है तो सबसे पहले हमारा क्या दिमाग में आना चाहिए, ग तो आना चाहिए। ग के बाद में ही तो गी बना पाएंगे। तो ग किस तरीके से लिखना मैंने सिखाया था आपको लास्ट वाले वीडियो में कि एक ऐसे घूमता हुआ हिस्सा आएगा और इसी के साथ में हो जाएगा। इसके बाद में एक ऊपर से नीचे की तरफ लाइन जो कि आपकी थोड़ी सी बड़ी होगी उससे, और छोटी गी बनानी है तो हमारी तरफ रहेगी मात्रा, एक लाइन खींचिए आप। और इसके बाद में हमें क्या करना है कि इसको यहाँ से मिला देना है। और अगर आप इसको यहाँ से मिला देंगे तो आपका क्या बनेगा, ये आपका गी बन जाएगा। एक बार अभ्यास कर लेते हैं हम इन बिंदुओं के माध्यम से मिलाकर, देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये ग बन गया। और इसके बाद में एक लाइन इधर खींचेंगे हम अपनी तरफ और उसके बाद में एक मात्रा ऊपर की तरफ बनाएंगे और ये इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, गी बन जाएगा। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नए चित्र की तरफ। ये वाले, इसके बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये आपका क्या है, गिरगिट है। अगर गिरगिट अगर है तो गिरगिट को लिखना किस तरीके से है हमारा, तो देखिए गी रे गी टे। तो यहाँ पर ज़रूरी क्या है अपने पास में, गी। अब गी को लिखना है तो अभी तो मैंने बताया आपको, जैसे कि गिलहरी में लिखा उसी तरीके से हमें यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा ग। ग को किस तरीके से बनाते हैं, ऐसे आधा गोला और उस लाइन को उसी से मिला देना है और ये ऊपर से नीचे की तरफ एक बड़ी लाइन हो गई। इसके बाद में एक लाइन हम अपनी तरफ खींचेंगे और उसको मिला देंगे और ये इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, ये आपका गी बन जाएगा। बस इतना सा काम है। और अगर आप ये काम लगातार करते रहेंगे, यहाँ पर बिंदुओं पर बार बार अपने पेन या पेंसिल का प्रयोग करके इनको लिखेंगे तो आप बहुत जल्दी लिखना सीख जाएंगे। बात करते हैं आगे नए चित्र की तरफ। जैसे कि मान लीजिए एक ये गिलास दिखाई दे रहा है, गिलास के अंदर पानी था, पानी गिर गया नीचे, और पानी गिर गया नीचे तो वो वहाँ तक का जो आपका क्षेत्र था या वो जगह थी वो आपकी क्या होगी, गीली होगी। तो गीला आपका है, ये हिस्सा जो है वो गीला है। गीला किस तरीके से लिखा जाता है, आपका गी, और ये आपका क्या है, ला। तो कुल मिलाकर आपका क्या बना, गीला। लेकिन पहला अक्षर हमें लिखना है गी। यहाँ पर बड़ी मात्रा है तो भी मैं थोड़ा सा उसको थोड़ा ऊंचा बोल रहा हूँ, गीला। यहाँ पर गी बनाते हैं। अब बड़ी मात्रा बनानी है तो मात्रा कहाँ लगेगी, दूसरी तरफ लगेगी। सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, ग बनाना पड़ेगा। ग तो आप इतनी बार बना चुके हो कि अब तो आराम के साथ में आप लिख दोगे कि सबसे पहले हम ग बनाएंगे तो ऐसे गोले के रूप में आएंगे और उसी लाइन से मिला देंगे। यहाँ पर नीचे की तरफ लेके आएंगे तो ये आपका क्या बन गया, ग तो बन गया। अब गी बनाना है तो इधर हम मात्रा लगाएंगे, एक ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, और इसको यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे और इस तरीके से आपका ये क्या बन जाएगा, गी बन जाएगा। चलिए एक बार बिंदुओं के माध्यम से और सीख लेते हैं। तो बिंदुओं को मिलाना है तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ग बनाएंगे। ये ले लीजिए, आधा गोला इस तरीके से मुड़ता हुआ और इस तरीके से यहाँ पर वापस उसी लाइन पर ही उसको टच कर देते हैं। यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, इसके बाद में एक लाइन और ऊपर की से नीचे की तरफ, और ये मात्रा बना दी ऊपर की तरफ। तो ये आपका क्या बना, गी बना। समझ में आया। बात करते हैं आगे की तरफ। और एक महिला जो है वो आपके क्या गा रही है, गीत गा रही है। अब गीत गा रही है तो गीत लिखा किस तरीके से जाता है ये भी तो महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये आपका क्या बना, गी, और ये आपका क्या बना, तय। तो मिलाकर आपका क्या बना, गीत। और गीत अगर बना हुआ है तो गी लिखना है। अब तक इतना आसानी से सीखा है हमने गी को लिखना, अभी तो हमने सीखा। तो गीला में गी बनाया ना, बड़ा गी। तो इसी तरीके से यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ग बनाएंगे। ये लीजिए ग आपका बन गया। और गी बनाना है तो एक मात्रा और, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ लाइन और ऊपर मात्रा मिला देंगे तो ये आपका क्या बनेगा, गी। यहाँ पर आप लिखेंगे, जितना लिखोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। बात करते हैं अगले चित्र की तरफ। और जैसे ही आपने इस चित्र को देखा
आपको तो सब्जी याद आ गई, हाँ जी। और सब्जी अगर याद आ गई तो ये बताओ किसकी सब्जी। अब बताने की क्या ज़रूरत, आपको पता है गोभी है। गोभी है तो किस तरीके से लिखा जाता है, ये आपका गो, ये भी, तो ये आपका क्या बना, गोभी। अब गोभी अगर बना है तो सबसे पहले हमें गै लिखना पड़ेगा, तभी गो बना पाएंगे। गै लिखना है तो गै तो मैंने कितनी बार बता दिया, देखो आधा गोला ऐसे मुड़ा हुआ और वापस उसी लाइन से मिला दो, ठीक है जी। और यहाँ पर एक लाइन खींच दो ऊपर से नीचे की तरफ, ये गै बनता है। अब गो बनाना है तो गा बनाएंगे सबसे पहले, तो गा बनाने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन, ये लीजिए, ये आपका बना गा। और ऊपर की तरफ एक मात्रा लगानी है और इसको थोड़ा सा घुमा देना है, तो ये आपका क्या बनेगा, गो बन जाएगा। ये लीजिए, बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। तो इस तरीके से आपका क्या लिखा जाता है, गो लिखा जाता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बनाते हैं, देखिए बिंदुओं के माध्यम से। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, गै बनाएंगे। तो गै तो इस तरीके से बन गया। गा बनाना है तो एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ खींच दो, और गो बनाना है तो ऊपर की तरफ एक लाइन इस तरीके से ऊपर और थोड़ी सी मोड़ दो, यानी कि मात्रा लग गई, तो ये आपका गो बन गया। यहाँ पर भी लिखोगे, यहाँ पर भी लिखोगे, यहाँ पर भी लिखोगे, यहाँ पर भी। किस तरीके से लिखना है, बार बार आप पेंसिल का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपका देखो, सबसे पहले आपने क्या बनाया, गै बनाया, इसके बाद में आपने ये लीजिए गा बना, और इसके बाद में ऊपर की तरफ ऐसे मात्रा मोड़ दो। यहाँ पर इसी तरीके से बार बार अपने को लिखते हुए जाना है। बात करते हैं आगे की तरफ। जैसे ही ये चित्र देखा आपने क्या कहा, ये तो गोबर है। अब गोबर का चित्र है तो गोबर किस तरीके से लिखा जाता है, गो बै रे, और मिलकर क्या बना, गोबर। अब गोबर अगर बना है तो गो लिखना है, गो लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले हमें गै लिखना है। अब गै अगर लिखना है तो ये लीजिए, गै इस तरीके से हम लिख देते हैं। अब गा लिखें तो गा लिखने के लिए एक मात्रा और लगा दो, और गो बनाना है तो ऊपर की तरफ मात्रा लगा दो। ये आपका क्या बना, गोबर बन गया, मतलब गो बन गया, और बै और रे जो कि हम पहले भी सीख चुके हैं। तो इस तरीके से हमें चीज़ों का अभ्यास करना है। जितना यहाँ पर लिखते जाएंगे, जितना अभ्यास करोगे उतना आपको वो याद रह जाएगा। क्योंकि एक बार चीज़ें जब अपन पढ़ लेते हैं और फिर अब उसका अगर अभ्यास कर लेंगे तो वो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए रह जाती है। अब चिड़िया आपको लगेगी, ये इसको मैं हिंदी में एक शब्द से और दर्शा रहा हूँ। ये आपको क्या दिख रही है, गोरैया दिखाई रही है। अब गौ जो है वो हमें बनाना है, पहले गो बनाया, अब गौ, यानी कि दो मात्रा आपकी लगेगी, ये गो, ये रे या, गोरैया। अब गोरैया अगर बनानी है, गोरैया बनानी है तो सबसे पहले हमें गै लिखना पड़ेगा। अब गै किस तरीके से लिखेंगे, तो ये लीजिए मुड़ा हुआ भाग, ये इसके साथ मिला दिया, ये आपका बन गया। अब सबसे पहले गो बना दूं और गौ अपने आप ही बन जाएगा। गो किस तरीके से, अभी तो हमने सीखा था, ये आपका गो था, एक मात्रा और लगा दो इसके साथ में, तो ये आपका क्या बन जाएगा, गौ बन जाएगा। ये लीजिए, इतना सा काम है बस, इसके अलावा अपना और कुछ कोई काम ही नहीं है। बन गया अपना काम। तो बताइए, यहाँ पर इन बिंदुओं को मिलाकर बनाते हैं तो किस तरीके से बनाएंगे, ये लीजिए आपका क्या बना, गै, और ये क्या बन गया, गा। अगर ऊपर एक मात्रा लगा दी तो गो, और दो लगा दी तो गौ, यानी कि दो मात्रा गौ हो गया। कितना आसान है, आसानी के साथ में हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर एक जो है वो आपको गाय बंधी हुई दिखाई दे रही है और एक मकान भी दिख रहा है, और ये दृश्य मैं आपको बताना चाहूँगा, ये गौशाला का दृश्य है, आप ये समझिए। अब गौशाला में गौ पहले, सबसे पहले लिखा आएगा गौ, और ये शा, और ये आपका ला, तो क्या बना, गौशाला। अब गौशाला अगर बना हुआ है तो गौ लिखना है, और गौ किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, गौ बना देंगे, एक मात्रा अलग से लगा देनी है, तो एक मात्रा अलग से लगा देंगे। गौ बनाना है तो ये लीजिए आपका गौ किस तरीके से, गौ किस तरीके से बनता है, इस तरीके से, एक मात्रा और लगा दो तो ये आपका क्या बन जाता है, गौ बन जाता है। बस इतना आसान सा काम है। अभ्यास यहाँ पर बार बार जितना लिखोगे उतना ही अच्छा आप सभी के लिए होगा। और बढ़ते हैं नए चित्र की तरफ। नया चित्र आपको क्या दिखता है, अब ये चित्र, इसकी सब्जी खाई है ना, मुझे तो बहुत स्वादिष्ट लगती है, करेला। करेला की सब्जी आपने खाई होगी। किस तरीके से लिखा जाता है, कै रे, और ये आपका क्या बना, ला। तो इसको संयुक्त रूप से हम क्या कह सकते हैं, करेला। अब करेला में पहला अक्षर आपका क्या है, कै, और ये आपका कै लिखना सीखते हैं। अब कै किस तरीके से लिखा जाता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत आसान है, एक ऊपर से नीचे की तरफ आप लाइन खींच लो, खींच ली आपने ऊपर से नीचे की तरफ लाइन। अब इसके बाद में एक गोला जो है वो अपने को बनाना है, पूरा गोला नहीं बनेगा। यहाँ से, जैसे कि इसमें यहाँ से चालू किया और यहाँ तक ले आए, लेकिन दूसरे बिंदु पर मिलाएंगे, मतलब जहाँ से चालू किया
वहीं पर अपने को नहीं मिलाना है। इस तरीके से एक गोला बना दिया, इस लाइन से मिला दिया, और इसके बाद में आगे की तरफ अपने को क्या करना है कि यहाँ से देखो ये जो ऊपर वाली लाइन है, मतलब यहाँ से एक वापस आधा गोला इस तरीके से बनाना है, और ये आपका क्या नज़र आएगा, आपको कै नज़र आएगा। समझ में आ गया? देखिए यहाँ पर इन बिंदुओं को मिलाकर देखते हैं कि ये आपका क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ लाइन है। इसके बाद में एक गोला लिया और दो अलग अलग बिंदुओं पर यहाँ पर इस तरीके से मिला दिया, और ये ऊपर वाले जो लाइन है इससे एक आधा गोला, जो कि हम लाइन से इसको बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, अलग रखेंगे इस तरीके से, और ये आपका क्या बना है, कै। और ये चित्र किसका था, करेला का था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये आपने देखा होगा ना कि जो पेड़ में भी छेद कर लेते हैं, अपना घोंसला बना लेते हैं, और इसको क्या कहते हैं, कठफोड़वा, आप जानते हैं। तो ये कै, ये आपका ठे, ये फो, ये अड़ा, ये वाह, कठफोड़वा। कठफोड़वा का पहला अक्षर आपका क्या है, कै। अभी तो मैंने लिखना बताया, बताओ मैंने क्या क्या बताया। मैंने एक चीज़ बताई कि सबसे पहले एक लाइन खींच लो, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। इसके बाद में ऊपर से एक ये इस तरीके से एक लाइन, एक आधा गोला जो है वो इस लाइन को मिलाते हुए हम बना लेते हैं, और ऊपर वाली लाइन की तरफ ये इसको नीचे की तरफ, लेकिन इसको मिलाएंगे नहीं, इसको दूर रखेंगे, और ये आपका क्या बनेगा, कै। यहाँ पर आपको अभ्यास करना है बार 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 बार। किस तरीके से करेंगे, एक तो इसके ऊपर बार बार लगानी है अपने को पेंसिल। इसके बाद में आगे की तरफ क्या करोगे, यहाँ पर लिखते जाओ, ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, ये इस तरीके से हमने बनाया, और यहाँ पर इस तरीके से, ये इस तरीके से आपको अभ्यास करते हुए जाना है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्री, जिसको हम क्या कह सकते हैं, फैक्ट्री लगी हुई है। अगर इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, कारखाना। और कारखाना किस तरीके से लिखा जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं, का, रे, खा, और ये आपका क्या, ना। तो क्या बना, कारखाना। तो पहला अक्षर हमें क्या सीखना है, का सीखना है। अब का अगर सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या है, दिमाग में रहना चाहिए, कै तो याद रहना चाहिए। अब कैसे का बहुत आसान है। कैसे का बनाने के लिए एक ऊपर से नीचे की तरफ लाइन खींचनी है। कै बना लेते हैं, कै तो याद होगा आपको, ये लीजिए, ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, एक आधा गोला इस पूरी लाइन को मिलाएगा, और ऊपर की तरफ आपका ये आपका क्या बना, कै बना। और का अगर बनाना है तो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन खींच लो, ये आपका क्या बन जाएगा, का बन जाएगा। एक बार यहाँ पर रख के देखें, देखिए ये आपका क्या बना, ये आपका क्या बन जाएगा, कै बन जाएगा। और कै अगर आपका बन गया तो एक ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, और ये आपका क्या बन जाएगा, का। बढ़ते हैं इस भाग के हमारे अंतिम चित्र की तरफ, जो कि ये चित्र देखते ही आप क्या कह देंगे, ये तो कार का चित्र है। गए होंगे, बैठे होंगे आप, बड़ा मज़ा आता है। लेकिन कार किस तरीके से लिखा जाता है, का, ये और रे हमने लिखना पहले भी सीखा और बहुत अच्छे से सीखा है। तो यहाँ पर का की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, कै लिखना पड़ेगा। कै अगर लिखना पड़ेगा तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये आधा गोला दोनों साइड मिला देना, और इसके बाद में ये इस तरीके से कै बना, और कै के आगे ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, तो ये आपका क्या बन जाएगा, का। तो उम्मीद है कि आज जो आपको जानकारी दी गई इस भाग में वो आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभदायक साबित होगी। साबित इसलिए हो जाएगी क्योंकि हम चित्रों के माध्यम से अक्षरों का निर्माण करना सीख रहे हैं। मिलेंगे नए भाग में, धन्यवाद।